अब इसको जॉइंट करने का तरीका आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से जॉइंट लगाने से क्या होगा कि मैंने आपको ये 3 टाइम्स बना के दिखा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक कोस्टर बनाएंगे। आप इसको प्लेट मैट भी कह सकते हैं, डिश मैट कह सकते हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पर मल्टी कलर की ये 4 प्लाई वूल का यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स हैं इसमें, बहुत ही प्यारी वूल है ये। आप इसके लिए सिंपल वूल का भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कलर की वूल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं हुक का यूज़ कर रही हूँ 4.0 mm। ठीक है जी। तो चलिए इसको जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सिरा ले लेंगे वूल का और हम यहाँ पर बनाएंगे मैजिक सर्कल। ये अपनी हुक ले लेंगे हम, और मैजिक सर्कल बनाने के लिए हम वूल को यूँ टर्न करेंगे, यूँ, और इसमें एक लूप बना लेंगे। हुक इंसर्ट करने के बाद एक लूप बना लेंगे। अब हम यहाँ पर 2 चेन्स बनाएंगे। ठीक है जी। अब इस मैजिक सर्कल में हमने टोटल 16 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, 16 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो हम ये 2 चेन्स के बाद 15 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे। तो ये 2 चेन्स हैं, ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे कहलाएंगी, और उसके बाद ये हम 15 सिंगल क्रोशेस बना लेंगे, 15 सिंगल क्रोशेस। तो टोटल हमारे पास 16 सिंगल क्रोशेस आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी। तो यहाँ तक ये बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, टोटल मैंने यहाँ पर 16 सिंगल क्रोशेस बना लिए हैं। अब ये जो हमारे पास वूल का पीस है इसको हम यहाँ से क्लोज़ करेंगे, और ये 2 चेन्स हमने बनाई थी स्टार्ट में, यहाँ पर इसमें यहाँ हुक इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट लगा देंगे। ठीक है जी। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। ये देख सकते हैं आप, कुछ ऐसा दिख रहा है। 16 सिंगल क्रोशियाज हैं हमारे पास। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर 5 चेन्स बनाएंगे, और ये हमारा नेक्स्ट वाला चेन है, इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है। 2 चेन्स बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन्स बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है जी। 2 चेन्स की गैप के साथ हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखें, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको हम कंप्लीट करते हैं यहाँ तक, और इसकी थर्ड चेन में हमने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट लगाना है, यहाँ से थर्ड चेन में। तो यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इस रो को कंप्लीट करने के बाद। ये देखें जी, ये मैंने 16 डबल क्रोशियाज बना लिए। ठीक है। आप यहाँ से इनको काउंट भी कर सकते हैं। लास्ट में मैंने 2 चेन्स बना ली हैं। अब यहाँ से ये बेस से हम थर्ड चेन देखेंगे कौन सी है, और इसमें स्लिप स्टिच के साथ इस रो को एंड कर देंगे। ये देखें जी, यहाँ जॉइंट लगाया और एंड कर दिया। ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। ये देखें जी, ऐसे कुछ बन गया ये। अब ये जो हमारा गैप है, इसमें स्लिप स्टिच के साथ यूँ हम गैप में आ जाएंगे। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर चेन्स बनाएंगे 5। वूल को 2 दफ़ा बल देंगे हुक के ऊपर, और इसी गैप के अंदर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें जी, ट्रिपल क्रोशिया यूँ बनाएंगे, 2 दफ़ा इसमें से निकालेंगे हुक को, और लास्ट वाला लूप हमने हुक पे छोड़ देना है। ठीक है जी। ट्रिपल क्रोशिया का लास्ट लूप हमने हुक पे छोड़ दिया। फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से लास्ट लूप को हम हुक पे ही छोड़ देंगे। अगेन एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट लूप को हुक पे छोड़ देंगे। अब देखिए हमारे पास 4 लूप्स हैं हुक के ऊपर। वूल को बल देके इन 4 लूप्स को हुक पे से उतार देंगे। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर 6 चेन्स बनाएंगे। 6 चेन्स बनाने के बाद अब ये जो नेक्स्ट गैप है हमारा 2 चेन गैप, इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट लूप को हुक पे छोड़ देंगे। ये देखें, लास्ट लूप को हुक पे छोड़ दिया। अब फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी गैप के अंदर, लास्ट लूप को हुक पे छोड़ देंगे, फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से लास्ट लूप को हुक पे छोड़ेंगे, फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट लूप को हुक पे छोड़ दिया। अब हमारे पास हुक पे 5 लूप्स हैं। एक जो हमारा 16 का आया है लूप, और 4 हमारे इन 4 ट्रिपल क्रोशिया के आए हैं। ठीक है जी। अब हम वूल को बल देंगे और इन सबको हुक पे से उतार देंगे। 6 चेन्स बनाएंगे अगेन। ये देखिए, ये हमारे पास लीफ शेप में आ गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। 6 चेन गैप के साथ हमने हर गैप के अंदर एक एक लीफ बनाते हुए इसको एंड तक ले आना है। तो यहाँ तक ला के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको जॉइंट कैसे करना है।
ये देखिए जी, ये मैंने इसके 16 लीव्स बना लिए हैं। 4 ट्रिपल क्रोशेस बनाते हुए लास्ट लूप को हुक पे जोड़ते हुए हमने ये लीव्स बनाए हैं। ठीक है जी, काउंट कर सकते हैं आप यहाँ से। और 6 चेन का गैप दिया मैंने इन सब में। अब इसको ज्वाइन करने का तरीका आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारे 6 चेन्स हैं, तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। हमने 3 चेन्स बनाई, एक चेन मैंने पहले से बना रखी थी, 2 चेन्स बनाई, मेरे पास 3 चेन्स आ गई। अब हमने ये देखें यहाँ पर इसको ज्वाइंट लगाना है इस जगह पर। जॉइंट लगाने का तरीका आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो नेक्स्ट वाला है ना, आप यहाँ से इस चेन को खींचे और आपको पता चल जाएगा कि कौन से लूप में हमने जॉइंट लगाना है। तो आप सेम उसी तरह का लूप यहाँ पर देखें और इसमें जॉइंट लगाएं। ठीक है जी, आप नेक्स्ट वन से इसको देख सकते हैं कैसे जॉइंट लगाना है। यहाँ पर वूल को बल देंगे, एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरीके से जॉइंट लगाने से क्या होगा कि हमारी हुक जो है ये इस जो चेन्स हैं इनके सेंटर में आ जाएगी, एंड पे नहीं आएगी। ठीक है जी, ये देखें चेन हमारी सेंटर में है। अब इसी चेन गैप में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन्स बना लेंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया कहलाएगा। अब नेक्स्ट रो का इसी गैप में एक मज़ीद डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन्स बनाएंगे और 2 डबल क्रोशियाज इसी गैप में बना लेंगे। तो यहाँ हमारे पास 2 डबल क्रोशियाज, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशियाज आ गए हैं। कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमने 5 चेन्स बनानी है, 5 चेन्स बना लेंगे। अब नेक्स्ट जो गैप है ये वाला, इसमें भी हम 2 डबल क्रोशियाज, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशियाज बना लेंगे। 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशियाज, ये देखिए ऐसे। ठीक है जी, हर चेन गैप में 2 डबल क्रोशियाज, 2 चेन, 2 डबल क्रोशियाज और फिर उसके बाद 5 चेन्स का गैप। अब फिर से 5 चेन्स बना लेंगे और इस चेन गैप में भी 2 डबल क्रोशियाज, 2 चेन्स, फिर से 2 डबल क्रोशियाज बना लेंगे। ये देखें। ठीक है जी, इसी तरीके से बनाते हुए हमने इस रो को कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक एंड तक बना के फिर मैं आपको इसको ज्वाइन करने का तरीका बताती हूँ। ये देखें जी, कितना खूबसूरत ये अभी से ही लग रहा है। और मैंने इसमें ये 5 चेन्स का गैप देते हुए 2 डबल क्रोशियाज, 2 चेन, 2 डबल क्रोशियाज की ये पूरी रो कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ इसको हम कैसे ज्वाइंट लगाएंगे आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस रो में हमने ये एक चेन मैंने बना रखी है। ठीक है, एक मजीद चेन बना लेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 चेन्स बनाई, क्योंकि हमारे पास 5 चेन्स थी तो उसके रिप्लेसमेंट में हमने 2 चेन्स बनाई। अब यहाँ पर थर्ड चेन में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारे पास 5 चेन्स आ गई। ठीक है जी, ये 5 चेन्स यहाँ पर आ गई और फिर से हमारी हुक सेंटर में है, एंड पे नहीं है। ठीक है जी, अब 3 चेन्स बनाएंगे। इसकी जो फर्स्ट चेन है ये हम ज्वाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। 2 चेन्स हमारी पैटर्न की हैं। 2 चेन गैप में 2 डबल क्रोशियाज, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशियाज बनाएंगे। ठीक है जी, 2 चेन्स बनाएंगे और ये जो चेन गैप है हमारा 5 चेन गैप, इसकी ये 5 चेन्स हैं। ठीक है, इसके सेंटर वाली थर्ड चेन है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे। थर्ड चेन में यहाँ पर इसके सेंटर में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन्स बनाएंगे और ये जो 2 चेन गैप है इसके अंदर 2 डबल क्रोशियाज, 2 चेन्स और फिर से 2 डबल क्रोशियाज बनाएंगे। फिर से 2 चेन्स बनाएंगे और ये सेंटर वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 5 चेन्स की जो सेंटर वाली चेन है इसमें एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन्स, फिर से 2 चेन गैप में 2 डबल क्रोशियाज, 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशियाज। ये देखिए जी। ठीक है, इसी तरीके से बनाते हुए हमने इस रो को कंप्लीट करना है। ये जो सेंटर वाली चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन बना के फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, जैसे हम लास्ट रो में बनाते रहे उसी तरीके से बनाते हुए इसको एंड तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से बन के आई है ये।
अब लास्ट में हम क्या करेंगे, 2 चेन्स बना ली और ये जो हमने स्टार्ट में 3 चेन्स ली थी जहाँ से हमने ये रो स्टार्ट की थी, इसकी जो फर्स्ट चेन है इसमें स्लिप स्टिच बना देंगे और ये हमारा सिंगल क्रोशिया जैसे हम सेंटर वाली चेन में बना रहे थे ये वो बन जाएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए हम एक चेन बनाएंगे, मज़ीद 2 चेन्स बना लेंगे। ठीक है जी, टोटल हमारे पास यहाँ पर 3 चेन्स आ गई हैं। अब ये देखिए, ये जो हमारे पास नेक्स्ट 2 डबल क्रोशियाज हैं ये वाले, इनके ऊपर ये चेन आपको दिख रही है, ये 2 डबल क्रोशियाज के ऊपर ये चेन है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 5 चेन्स बनाएंगे। अब यहाँ से हुक से थर्ड चेन देखें, ये वाली थर्ड चेन है, इसमें स्लिप स्टिच बना देंगे। हुक से जो थर्ड चेन है उसमें स्लिप स्टिच बना देंगे, फिर से 2 चेन्स बनाएंगे। अब ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशियाज हैं, 2 डबल क्रोशियाज, इनके ऊपर ये जो चेन नज़र आ रही है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है जी, ये कुछ यूँ दिख रहा है, देखें 2 चेन और फिर ये एंड पे भी हमने 2 चेन बना ली। 2 चेन्स बनाएंगे, ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से 2 चेन्स बनाएंगे और ये जो 2 डबल क्रोशियाज थे इनके ऊपर वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 5 चेन्स बना लेंगे। अब हुक से जो थर्ड चेन है, हुक से काउंट करते हुए थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ से ये थर्ड चेन है, इसमें स्लिप स्टिच बना लेते हैं, फिर से 2 चेन्स बनाएंगे। ये जो 2 डबल क्रोशियाज हैं इनके ऊपर जो चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें, ठीक है जी, 2 चेन्स बना लें, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन्स, डबल क्रोशियाज के ऊपर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 5 चेन्स, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच, 2 चेन्स, डबल क्रोशियाज के ऊपर सिंगल क्रोशिया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये 3 टाइम्स बना के दिखा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 2 चेन्स के बाद सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन्स और इसी तरीके से बनाते हुए हमने इस रो को कंप्लीट कर देना है। ये देखें जी, ठीक है, बहुत इजी है, बनाते हुए आपको ये बहुत इजी लगेगा। बहुत ही प्यारा पैटर्न है, इसको एंड तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसकी फ़ाइनल लुक है। आप इसको बनाने के बाद एक दफ़ा यूँ सेट कर लीजिए और यहाँ पर इस जो हमने स्टार्ट में 3 चेन ली थी इसमें फर्स्ट वाली चेन में हुक को इंसर्ट करना है, जॉइंट लगाना है और उसको वूल को कट कर देना है। आप एक दफ़ा इसको सारे इसके लूप्स को सेट कर देंगे तो ये अपनी शेप में आ जाएगा। ये देखें, यूँ इस तरीके से, ठीक है, ये देखें जी, ये देखें जी कितनी प्यारी इसकी लुक है और कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। मैंने ये मल्टी कलर में बनाया है, आप इसको सिंपल एक कलर में भी बना सकते हैं और जैसे कि मैंने एक रेड में भी बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ब्लॉक बनाना सिखाऊंगी, उसमें मैं डिफरेंट कलर का यूज़ करूँगी, उसमें मैं आपको रोज़ में कलर स्विच करने का तरीका भी बताऊंगी। इसमें जैसे मैंने एक ही कलर का यूज़ किया है और ये रेड में भी मैंने सेम इसी तरीके से बनाया है। ये देखें, ये भी 4 प्लाई वूल है, थोड़ी सी थिन वूल थी है, लेकिन मैंने हुक का सेम हुक का यूज़ किया है और ये देखें ये पैटर्न रेड में भी कितना अच्छा लग रहा है। आप हर रो में चाहें तो इसको कलर को स्विच कर सकते हैं, चाहें तो इसी तरीके से सेम कलर में भी बना सकते हैं, मल्टी कलर में बना सकते हैं, जैसे चाहें आप इसको बना सकते हैं। ठीक है जी, हुक का यूज़ आप अपने वूल के थिकनेस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं इस वूल के हिसाब से आपको हुक का बता रही हूँ। आप अगर आपकी वूल थिक है या थिन है तो आप उस हिसाब से अपनी हुक को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक ब्लॉग बनाना सिखाऊंगी और उन ब्लॉग्स को आप ज्वाइन करके एक कोई बड़ी चीज़ भी बना सकते हैं, शॉल वगैरह या बेडशीट वगैरह, इस तरह की आप चीज़ भी बना सकते हैं। और उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर
कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और रब ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाई दे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।